चलिए आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। ऑनलाइन वाले बच्चों कंफर्म करें वॉल्यूम क्लियर है, स्क्रीन विजिबल। चलिए आइए स्टार्ट करें। लिखना शुरू करिए बच्चों। कॉपी करना शुरू करिएगा।
डन। हो गया सबको एक कॉपी? चलिए अब बच्चों ध्यान से देखिएगा कि चल क्या रहा है। अभी तक हमने ये अंडरस्टैंड किया कि एक कंपनी है और ये शेयर होल्डर्स है। तो अभी तक हमने ये अंडरस्टैंड किया कि हम शेयर्स इशू कर रहे थे और इसके बदले में हमें इनसे क्या मिल रहा था? पैसा। समझ में आता है? ये तो सिंपल सी बात है कि भाई हम शेयर्स इशू कर रहे हैं और उसके बदले में हमें क्या मिल रहा है? इनसे पैसा मिल रहा है। कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर। बट बच्चों ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी शेयर्स इशू कर रही है और इसके बदले में इनको पैसा की जगह कुछ और चीज़ मिल रही है। दैट इज, या तो सामने वाले से कोई सर्विसेज मिल रही हैं या फिर कोई एसेट्स टेक ओवर कर रहे हैं। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि मैं आपको शेयर्स देने जा रहा हूं, उसके बदले में ना आप मुझे पैसे मत दीजिएगा, मैं आपसे कोई ना कोई काम निकलवा लूंगा या कोई आपका एसेट टेक ओवर कर लूंगा। तो इसके आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 केसेस आते हैं, जिसमें से पहला और दूसरा तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तीसरे के आने के चांस फिर भी बन सकते हैं। पहला और दूसरा क्या बोल रहा है कि मैं आपसे प्रमोटर की सर्विसेज ले लूंगा। अब बच्चों यहाँ पे बच्चा कहता है कि सर इशू ऑफ शेयर्स टू प्रमोटर्स। अब प्रमोटर्स क्या है ये समझने की ज़रूरत है। मैं इसको ऐसी टर्मिनोलॉजी में समझाता हूँ जो आपको समझ में आए। फाउंडर ऑफ द कंपनी, जैसे आप कहते हैं ना मैं फाउंडर हूँ, को फाउंडर, ये टर्म सुने होंगे आपने, भाई मैंने ये स्टार्टअप बिजनेस शुरू किया, फाउंडर। तो उसको यहाँ की भाषा में फाउंडर की क्या बोल रहे हैं? प्रमोटर्स। अब बच्चों मुझे ये बात बताइए, जब कंपनी बनी नहीं थी तो क्या प्रमोटर को कंपनी बनाने से पहले कुछ खर्चे करने पड़ते हैं? बिल्कुल। इसे ही आप अकाउंटिंग भाषा में प्रिलिमिनरी एक्सपेंस बोलते हैं। समझ रहे हैं ये बातें? ये वाला अकाउंट्स का आपको पिकअप होना चाहिए। इसे ही क्या बोलते हैं बच्चों? फाउंडर के जो खर्चे होते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंस बोलते हैं। तो इसे बोल दिया इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस। तो किसने किया बच्चों इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस? प्रमोटर ने। आप फाउंडर समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख लीजिएगा, बट प्रमोटर मतलब वही होता है, फाउंडर ही होता है। तो इसने कुछ खर्चे किए। अब आपने मेरे बिहाफ, मैं कंपनी हूँ बच्चों, मैं एक सेपरेट एंटिटी हूँ, मेरे बिहाफ पे कोई खर्चा किया तो मैं आपको उसके बदले में कैश दे सकता हूँ, यस। बट कॉन्सेप्ट ही क्या है? इशू ऑफ शेयर्स। तो मैंने आपको क्या किया? उसके बदले में शेयर्स इशू कर दिए। तो अगर मैं इसको लॉन्ग कट से समझाऊं तो एक्सपेंस, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस टू प्रमोटर, प्रमोटर टू शेयर कैपिटल, या सिंगल एंट्री के अंदर समझे तो एक्सपेंस टू शेयर कैपिटल। कुछ डिफिकल्टी लगी इसमें? आता भी नहीं है पेपर में, बट पता होना चाहिए, 1 मार्कर में आ जाए तो कोई दिक्कत है इसमें? अगला कॉन्सेप्ट आता है बच्चों अंडर राइटर्स। अब बच्चा कहता है कि सर अंडर राइटर का मतलब क्या होता है, आइए इसको समझाते हैं। बच्चों मुझे बात बताओ, कंपनी शेयर्स इशू करती है और सामने से एप्लीकेशन आता है, कितना मिनिमम एप्लीकेशन आना चाहिए पार्थ? 90%। मोबाइल रख दो ना फिर। 90% का। अगर 90% का एप्लीकेशन ना आए तो क्या होगा? आईपीओ कैंसिल हो जाएगा और कंपनी को भारी नुकसान होगा। तो आपने देखा होगा कि जब भी आईपीओ आता है ना, ये प्रोस्पेक्टस जब कंपनी निकालती है तो उसके अंदर ये भी मेंशन होता है कि कौन कौन इसके स्पॉन्सर कह लीजिए या अंडर राइटर्स है। मतलब कि अगर जनता ने आपके शेयर्स को अंडर सब्सक्राइब कर दिया ना, तो अंडर राइटर्स वो शेयर खरीदेंगे। यही कॉन्ट्रैक्ट होता है उनके साथ। आप समझ रहे हो कि अगर मान लीजिए हमने 10,000 शेयर इशू कर रहे हैं और जनता से 8,000 शेयर की एप्लीकेशन आई, तो ये 1,000 शेयर कौन खरीदेगा? अंडर राइटर खरीद लेंगे, और ये सिक्योरिटी के बदले में कंपनी इनको कमीशन देती है। क्या ये समझ में आई बात? कोई डाउट इसके अंदर? क्लियर है यहां तक हम? अब बच्चों मैं
कंपनी हूं, आप अंडरराइटर हैं। मैंने आपसे कौन सी सर्विसेज ली? अंडरराइटर की, और उसके बदले में मेरे को आपको क्या पे करना है? कमीशन पे करना है। इसी कमीशन का नाम क्या है? अंडरराइटर कमीशन। क्या मैं आपको कैश दे सकता हूं? यस। तो एंट्री क्या हो जाती है? अंडरराइटर कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश। बट चैप्टर का नाम क्या? इशू ऑफ शेयर्स। तो हम इसके बदले में कैश नहीं देंगे, शेयर देंगे। तो अंडरराइटर कमीशन टू शेयर कैपिटल या अंडरराइटर कमीशन टू अंडरराइटर टू शेयर कैपिटल, बात एक ही है। कोई डाउट्स इसके अंदर? तो ये दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स है, ये आपकी बुक के अंदर जाएंगे ना तो यहाँ पे लिखा हुआ है थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। पेज नंबर 8.6 ओपन करो बच्चों बुक के अंदर, यहाँ पे देखिएगा, ये रहा 8.59 ओपन करिए फटाफट से और मार्किंग करिए थ्योरी की। इशू ऑफ शेयर्स टू प्रमोटर। अब इन्होंने ना 2 एंट्री में किया है, क्या कोई फर्क पड़ जाएगा क्या? नहीं। खर्चा अकाउंट टू प्रमोटर, प्रमोटर टू शेयर कैपिटल, कोई फर्क है? नहीं। समटाइम कंपनी इशू शेयर्स टू प्रमोटर्स फॉर इनकॉर्पोरेशन फॉर्मेशन एक्सपेंसेस। अंडरस्टैंडिंग के लिए प्रमोटर कौन हो गया? फाउंडर ऑफ द कंपनी, लिख लीजिएगा। समझ में आ रहा है? ये आपका पेज आगे पीछे हो सकता है थोड़ा सा। टॉपिक का नाम क्या है बच्चों? शेयर्स इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। जहां पे आपने लास्ट क्लास में खत्म किया था उसके आगे ढूंढो, आपको मिल जाएगा ये टॉपिक। मिला या नहीं? कौन सा पेज है? हाँ तो ये खोलो, इसके आगे आ जाएगा, आपको ये मिल जाएगा। एंट्री समझ में आ रहा है ये? अच्छा, और क्या था कनिष्का? इशू ऑफ शेयर्स टू अंडरराइटर्स। अंडरराइटर कौन थे? अंडरराइटिंग मीन्स अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच अ पर्सन known as underwriter agrees for commission to take shares not subscribed। आपके सिलेबस में बस इतना ही है। समझ में आ रहा है ये बात? आदित्य बाबू मोबाइल रख दो अंदर, आगे लेट है आप। तो इसका एंट्री क्या होगा? अंडरराइटर कमीशन टू अंडरराइटर टू शेयर कैपिटल। यहाँ सिंगल एंट्री मैंने कर दी। पेपर में मैं सजेस्ट करूंगा लॉन्ग एंट्री ही करिए, 2 एंट्री में करो, ज्यादा सही रहेगा। क्या कोई बच्चों इन दोनों में दिक्कत? पेपर में ये आता भी नहीं है, ना के बराबर आता है। ये दो केस, ये दोनों केस अगर आएगा तो ये वेंडर वाला केस आएगा जो मैं अब समझाने जा रहा हूं। ऑनलाइन वाले बच्चों यहां तक क्लियर है हम? चलो, अब बच्चों होता क्या है, ध्यान से समझिएगा, फटाफट से बताओ ये कौन है? ये है मनवीर लिमिटेड। हाँ तो कंपनी के आगे लिमिटेड लगता है, अब मैं क्या करूं? वो नहीं बोल रहा मनवीर लिमिटेड, वैसे नहीं, मनवीर कंपनी लिमिटेड कर देते हैं, बच्चा तो कुछ और ही। और ये है बलराज। ये है मनवीर कंपनी और ये है बलराज। अब बच्चों होता क्या है कि बलराज के पास एक बिल्डिंग है जो मनवीर कह रहे हैं कि मेरे को खरीदनी है। तो सिंपल सी बात है, अगर मनवीर या कंपनी बिल्डिंग पैसे देके खरीद रही है तो एंट्री क्या होती है? मनवीर, हाँ हाँ ठीक है, मनवीर की बुक्स के अंदर बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है ना, सिंपल। बट यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम? बिल्डिंग खरीद रहे हैं, एसेट ले रहे हैं और उसके बदले में उसको शेयर्स देने हैं। स्मॉल कट में तो क्या हो जाएगा? एसेट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बट इसको भी अगेन लॉन्ग कट से लेके जाना है। ये बलराज को नाम बदलते थे, बलराज को क्या बोलते हैं बच्चों? नहीं वेंडर, वेंडर। हर बारी ये नहीं कि बलराज को बेचारे को कॉल से नरियर ही बोलते रहे आप, इनको वेंडर बोलेंगे, वेंडर। तो मान लीजिए बिल्डिंग की इन्होंने दोनों ने आपस में तय कर लिया कि भाई ये बिल्डिंग जो है, मैं मनवीर कंपनी कह रही है कि मैं आपसे खरीदेंगे 10 करोड़ रुपए की। तो सबसे पहले एसेट मनवीर के पास आ जाएगा, तो एंट्री क्या आएगी? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बलराज, वेंडर आ गया। फिर क्या होगा? बलराज अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये समझ में आती है बात? कोई डाउट्स इसके अंदर? एक मिनट रुकिए।
पहले कैश बुक से पासबुक, फिर पासबुक से कैश बुक। चलिए, तो बच्चों यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम? पहला क्या केस हो गया कि हम बलराज से क्या खरीद रहे हैं बच्चों? बिल्डिंग खरीद रहे हैं, 10 करोड़ रुपए की बिल्डिंग खरीद ली और उसको शेयर कैपिटल इशू कर दिया। तो एंट्री देखिए ध्यान से, हमने कैसे लिखा हुआ है? एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, फिर सेकेंड एंट्री वेंडर टू शेयर कैपिटल। अब बच्चों क्या बलराज कह सकते हैं नहीं नहीं मुझे कुछ पैसा इसमें से कैश में चाहिए, वो कहते हैं कि मुझे 1 करोड़ रुपए कैश में दे दो। ये भी तो डील हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि आपने 10 रुपए का शेयर 20 रुपए में इशू कर दिया हो, यानी कि प्रीमियम पे इशू कर दिया हो। तो उसके अंदर सिंपली क्या है, हो यही रहा है कि बलराज अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बट अगर प्रीमियम पे इशू किया टू सिक्योरिटी प्रीमियम, अगर बैंक से कुछ पैसा दे रहे हो तो टू बैंक। बट कभी भी पेपर में ऐसा नहीं होगा कि बलराज को आप सारा का सारा कैश में पे कर रहे हो, वो तो फिर इशू ऑफ शेयर्स के बाहर हो गया, नॉर्मल जनरल एंट्री होगी। फिर तो इशू ऑफ शेयर का चैप्टर का मतलब ही क्या है कि आप शेयर इशू करेंगे, बस यहाँ पे क्या केस आ रहा है? अदर देन कैश। ये समझ में आई बात? कोई डाउट्स? बाहर चले जाइए। क्लियर हुआ? अब बच्चों इसके अंदर मुझे ये बात बताइए, आपको बी एंट्री भी दिख रहा होगा, ये वाला क्वेश्चन आने के चांस बन सकते हैं। सबसे ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी इस टॉपिक में से ये वाले क्वेश्चन की है। ध्यान से देखिए दोबारा से बच्चों, ये कौन है? मनवीर कंपनी लिमिटेड, और ये कौन है? बलराज वेंडर। अब मनवीर कह रहा है, जैसे बच्चों ये समझिए, मनवीर किस चीज का काम करते हैं बच्चों? पिज्जा, पिज्जा पार्लर नहीं, पिज्जा। जैसे ये बात बताइए, मैं नाम भूल गया इसका, डोमिनोज का बिजनेस क्या नाम है? जुबिलेंट, जुबिलेंट फूड वर्क्स। अगर आपको नहीं आइडिया तो ये कंपनी क्या करती है, ये जितना भी फूड का काम है, जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स है डोमिनोज वगैरह, इनको ये रन करता है। तो अब जुबिलेंट कंपनी है या मनवीर के अंडर एक कंपनी, इनका काम ये क्या है? फूड का, फास्ट फूड का रन करना। और बलराज ने अपना एक छोटा सा पिज्जा पार्लर खोल रखा, ठीक है ना? अब बच्चों ये क्या चाहते हैं, मनवीर क्या चाहते हैं कि मैं इसका पूरा बिजनेस खरीद लूं। अभी पिछले एग्जांपल में क्या था? सिर्फ एसेट खरीद रहे थे, अब क्या खरीदना चाह रहे हैं बच्चों? पूरा बिजनेस, पूरा बिजनेस खरीदना चाहते हैं। तो मुझे बताइए, क्या इन्होंने ना आपस में तय कर लिया? याद है गुडविल का चैप्टर? मैंने ऐसे कुछ कहानी सुनाया था, बट किरदार अलग हो सकता है, कहानी यही था। तो बच्चों यहाँ पे समझिए, इन्होंने आपस में तय कर लिया। क्या तय कर लिया? कि भाई बलराज को हम 10 करोड़ रुपए देंगे, वेंडर को कितना रुपए देना है? 10 करोड़, और सारा बिजनेस किसके हाथ चला जाएगा? मनवीर के हाथ। मतलब मनवीर के हाथ बच्चों क्या क्या चला जाएगा? अगर मैं सिंपल भाषा में देखूं, सारी एसेट्स आ जाएंगी, सारी बिजनेस की लायबिलिटी आ जाएंगी, और बलराज को जो पेमेंट करना है वो भी आ जाएगा। अब बलराज को 10 करोड़ रुपए पे करने हैं। 10 करोड़ कौन है? बलराज इस पिज्जा पार्लर के बच्चों कौन लगते हैं? ओनर। समझ में आ रहा है ये बात? तो मुझे ये बात बताओ, जब ये दोनों आपस में, जैसे शार्क टैंक देखा होगा ना आपने, कई बार ऐसी डील भी आ जाती है, वो कहते हैं मैं पूरा बिजनेस खरीदने लगा हूं, तू भाग जा, तेरा 100% इक्विटी मेरे पास। ऐसा भी होता है। अगर इंडिया में डील नहीं हुई ऐसी, तो यूएस का शार्क टैंक देखिएगा, वहां पे 100% इक्विटी खरीद लेते हैं एक बार। एक मैं कल परसों ही वीडियो देख रहा था, उसके अंदर कहते हैं 100% इक्विटी मेरी, $1 मिलियन लो, भागो, बच जाओ यहाँ से। तो पूरा बिजनेस खरीद लेते हैं। तो अब इस केस में क्या हो रहा है कि एसेट्स, लाइबिलिटीज और बलराज का पेमेंट। अब बच्चों मनवीर ने और बलराज ने एक एक करके सारी एसेट्स की और लाइबिलिटीज की वैल्यूएशन भी तो लगाई होगी ना। मान लो दो केस हो सकते हैं, बलराज तो कह रहे हैं मुझे 10 करोड़ रुपए चाहिए अपने,
हमने एसेट का वैल्यू निकाला, एसेट का वैल्यू निकला कितना 25 करोड़ और लायबिलिटी का वैल्यू निकला मान लो 10 करोड़। तो मुझे ये बात बताइए मनवीर के पास एसेट कितने की आ रही है 25 करोड़ की और इनकी जेब से जा कितना रहा है 20 करोड़। तो 5 करोड़ रुपए इनका फायदा हुआ या नुकसान हुआ? फायदा हुआ। तो ये 5 करोड़ रुपए क्रेडिट में चला जाएगा, इसमें कोई डाउट? इसमें कोई डाउट? दूसरी तरफ दूसरा सिनेरियो भी हो सकता है, बलराज कह रहे मेरे को 10 करोड़ रुपए चाहिए, लाइबिलिटी निकाली है 10 करोड़ की निकली और बलराज की एसेट्स जो है बिजनेस की एसेट जो है वो सिर्फ 15 करोड़ की हैं। तो अब बताइए मनवीर का फायदा हो रहा है या नुकसान? कितने का? 5 करोड़ का। पहले आपको ये समझ में आया? कहने का मतलब क्या है कि एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर टू लायबिलिटी, ये तो हम कर देंगे 25 करोड़ 10 करोड़ 10 करोड़। दूसरा सिनेरियो 15 करोड़ 10 करोड़ 10 करोड़, तो 5 करोड़ इधर बैलेंसिंग, इधर 5 करोड़ इधर बैलेंसिंग। अब बच्चों अगर फायदा हो रहा है तो इसको भेजते हैं, एक कॉन्सेप्ट होता है कैपिटल रिजर्व। ये कहाँ चला जाएगा? कैपिटल रिजर्व। अगर बैलेंसिंग फिगर, दोबारा से सुनिए, क्रेडिट साइड पे जाएगा तो इसको कैपिटल रिजर्व में भेजेंगे। कैपिटल रिजर्व का मतलब ही क्या है? कैपिटल प्रॉफिट्स। क्या ये समझ में आया? आदित्य बाबू समझ में आया? और अगर ये 5 करोड़ का नुकसान हो जाए तो इसको हम बेचते हैं कहाँ? गुडविल के अंदर। याद करिए बलराज कहते हैं भाई मेरा पिज्जा पार्लर जो है ना ऐसा नोएडा में कहीं नहीं है, बहुत नाम है मेरा, लोग दूर दूर से आते हैं पिज्जा खाने के लिए, बहुत नाम है मेरा, इसी वर्ष में 10 करोड़ रुपए मांग रहा हूँ। ऐसे 15 करोड़ के इनके पास, उधारी 10 करोड़ के लिए रखी है, कह रहे बहुत नाम है नाम है नाम है, बस ऐसे ही बोले जाए। तो 5 करोड़ रुपए जो मनवीर ने एक्स्ट्रा पे किए ये गुडविल के नाम के पे किए। और याद करिए हमने पार्टनरशिप अकाउंटिंग के टाइम पे पढ़ा था, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, दिस इज नोन एज परचेज्ड गुडविल। बैलेंस शीट में ये दिखाई देता है, धीरे धीरे राइट ऑफ होता है, एमोर्टाइज इसी बोलते हैं। समझ में आ रहा है ये सारा लिंकेज? बट वो पार्टनरशिप में था, ये आप कंपनी अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, यहाँ पे इतना ही है बस। दोबारा से एसेट अकाउंट डेबिट, लाइबिलिटी क्रेडिट, वेंडर क्रेडिट। वेंडर को बच्चों कितना, बलराज क्या कह रहे हैं, मुझे कितना पैसा चाहिए? 10 करोड़। इसे बोलते हैं पीसी। पीसी मतलब परचेज कंसिडरेशन। ये टर्मिनोलॉजी आपको याद रखना पड़ेगा। जो वेंडर डिमांड कर रहा है उसे बोलेंगे परचेज कंसिडरेशन। अब बच्चों देखिए बैलेंसिंग फिगर मैंने ऊपर भी लिखा नीचे भी लिखा, क्या दोनों जगह बैलेंसिंग आ जाएगा? क्या एक ही जगह आएगा? अगर ऊपर आया तो गुडविल, नीचे आया तो कैपिटल रिजर्व। क्या ये समझ में आया पूरा? और जो वेंडर को पेमेंट करना है फिर एंट्री सेम है, शेयर दो भगाओ इसको। समझ में आई बात? क्लियर है यहां तक हम? अब इसका क्वेश्चंस करते हैं बच्चों। आइए, यही सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, यही सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना? एक ये छोटा सा फॉर्मूला, इसको समझाता हूँ थोड़ी देर में। अच्छा, इसका ना एक प्रेजेंटेशन भी मार्क करिएगा 1 मार्कर के हिसाब से, इसको मार्क करिए बुक में। डिस्क्लोजर ऑफ शेयर्स इशूड अदर देन कंसिडरेशन अदर देन कैश, यानी कि आप चाहे एसेट के लिए कर रहे हो, चाहे अंडरराइटिंग कमीशन के लिए कर रहे हो, चाहे इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस के लिए कर रहे हो, तो आप इसको बैलेंस शीट में कैसे दिखाओगे? शेयर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश आर डिस्क्लोज्ड दैट इज शोन इन द बैलेंस शीट अंडर सब्सक्रिप्शन कैपिटल। तो 3 हेडिंग होते थे बच्चों, ऑथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब्ड। तो इसको कहाँ लिखेंगे? सब्सक्राइब्ड के अंदर। कहाँ लिखेंगे बच्चों? सब्सक्राइब्ड के अंदर। इन नोट्स टू अकाउंट्स ऑन शेयर कैपिटल, यानी कि यहाँ पे देखिए ध्यान से, 4 लाख इक्विटी शेयर है 10 रुपए के हिसाब से, 1 लाख फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर है 10 के हिसाब से, कंसिडरेशन फॉर परचेज ऑफ मशीनरी। तो आप लिखेंगे कि भाई टोटल शेयर तो हमने 5 लाख इशू किए हैं। एक कंपनी है जिसने 4 लाख शेयर इशू किए हैं और 1 लाख भी इशू किए, तो टोटल शेयर कितने इशू कर लिए? 5 लाख।
इस 5 लाख में से वो कह रहे हैं 1 लाख जो है ना वो मशीनरी के अगेंस्ट है, तो आपको सिंपली 1 मार्कर में प्रेजेंटेशन के लिए अलग से क्या मेंशन करना पड़ेगा, ये दिस इज न्यू, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, यही नया है, बाकी आपको सब कुछ आता है ऑलरेडी। पिछली क्लास में अगर आपने टेपा नहीं होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप के नीचे आपको ये अलग से एक लाइन मेंशन करनी होती है 1 मार्कर में, ये ना हो कि गड़बड़ हो जाए आपकी, कि इसी क्वेश्चन में आपको बोल दें कि बनाओ बैलेंस शीट और आप ये ना लिख के आए, नंबर कट जाएगा फिर। क्लियर है यहाँ तक? आइए एक एक करके करते हैं बच्चों स्टार्ट। रत्नाकर लिमिटेड परचेज एसेट्स ऑफ जेसी लिमिटेड। जेसी मतलब किसके जेसी बच्चों, ये हो गए बलराज, और ये कौन हो गए, मनवीर। सिंपल भाषा के अंदर अब हम बुलाएंगे वेंडर और परचेजर, ठीक है। फॉर 18 लाख रुपए पेबल इन फुल पेड अप इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच, तो 100 रुपए का शेयर के हिसाब से। तो एंट्री कौन सी वाली है बच्चों, एसेट अकाउंट टू बलराज, दैट इज जेसी लिमिटेड। अब अगर पार पे इशू कर रहे हैं तो एंट्री क्या हो जाएगी, जेसी टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कोई डाउट्स इसके अंदर? अच्छा लिखिए, मेरी बुक के हिसाब से दिस इज इलस्ट्रेशन नंबर 31, आपकी बुक के हिसाब से देख लीजिएगा। रत्नाकर लिमिटेड परचेज एसेट्स ऑफ जेसी लिमिटेड, मैंने बलराज के एसेट्स खरीदे 18 लाख रुपए के और इसको मेरे को शेयर्स इशू करने हैं, तो एंट्री नंबर 1 क्या हो जाएगा बच्चों, एसेट अकाउंट डेबिट टू, लिखो साथ साथ चलिएगा, जेसी लिमिटेड 18 लाख 18 लाख। और दूसरा एंट्री क्या होता है बच्चों, जेसी टू इक्विटी, इक्विटी लिखा है इसमें, हाँ, तो इक्विटी शेयर कैपिटल 18 लाख। अब बच्चों मुझे ये बात बताइए, क्वेश्चन आ जाता है 1 मार्कर में, कितने शेयर्स इशू करने पड़े इसके लिए, मुझे बताओ, मुझे बलराज को कितना रुपया देना है, 18 लाख, और एक शेयर का वैल्यू कितना है, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए, 18,000। तो इसका कैलकुलेशन आपको नोट में नीचे करके दिखाना होगा कि नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू 18 लाख डिवाइडेड बाय 100, दैट इज 18,000 शेयर्स। कोई दिक्कत? अब इसी का ना बी पार्ट क्या बोल रहा है, बी पार्ट ये बोल रहा है कि हमने ये शेयर्स ना बलराज को 20% प्रीमियम पे इशू किए, यानी कि एक शेयर का वैल्यू कितना हो गया, 120 रुपए। तो बताइए नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए बच्चों, 15,000। ये समझ में आया या इसमें कोई डाउट? रिदिमा, तो पहली एंट्री बिल्कुल सेम टू सेम, एसेट टू जेसी 18 लाख 18 लाख। दूसरा एंट्री जेसी टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम 18 लाख। अब ये हो जाएगा 15,000 इंटू 100, ये हो जाएगा 15,000 इंटू 20, 15 लाख और 3 लाख। बलराज कह रहे हैं मुझे 18 लाख चाहिए, जैसे मर्जी दो, प्रीमियम पे हो, मुझे क्या लेना देना, मुझे तो चाहिए पैसा। सही बात है बलराज, 18 लाख के शेयर चाहिए इनको बस। कोई डाउट इसके अंदर? सबसे इजी केस। फास्ट, ऑनलाइन वाले बच्चों को डाउट्स? नेक्स्ट, ये नीचे ना कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको पेपर में, खास तौर से जब प्रीमियम पे हो, वरना नंबर कट सकते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 32 इधर फोकस करेगा, मेरी बुक में 32 है। राजन लिमिटेड परचेज रनिंग बिजनेस ऑफ विकास, विकास मतलब वेंडर, और राजन मतलब परचेजर। तो परचेज रनिंग बिजनेस, अब बिजनेस ही खरीद लिया बंदे का, बलराज का हमने बिजनेस ही खरीद लेना है फॉर अ सम ऑफ 2.5 लाख रुपए। ये 2.5 लाख का मतलब क्या हुआ, बलराज क्या कह रहा है, बलराज कह रहा है मुझे 2.5 लाख चाहिए बस, तो 2.5 लाख क्या हुआ, पीसी, पीसी मतलब परचेज कंसिडरेशन,
ये टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए। तो बलराज कह रहे मुझे 2.5 लाख चाहिए, मुझे नहीं पता। पेबल एज 2,20,000 फुली पेड अप इक्विटी शेयर 10 रुपये के हिसाब से, बैलेंस इन बैंक ड्राफ्ट। तो जैसे मर्जी दे, बलराज को तो 2.5 लाख ही देना है ना हमें। और एसेट और लाइबिलिटी का ये सारा डिटेल गिवन है। तो बच्चों मैंने यहाँ पे ना लिखना शुरू किया, ध्यान से देखिएगा कैसे करना है इधर प्लीज। प्लांट एंड मशीनरी डेबिट होगा, क्रेडिट, बिल्डिंग, डेटर, स्टॉक, कैश, क्रेडिटर। तो डेबिट वाली आइटम को लिखिए बच्चों, प्लांट एंड मशीनरी। अब जल्दबाजी में ये मत करना कि एसेट लिख के सीधा टोटल करके डेबिट कर दिया, नंबर नहीं मिलेंगे। ये मैंने आपको पार्टनरशिप के टाइम पे भी बोला था, एडमिशन में भी सेम चीज़ बोली थी। जब वो पीएफजी लेकर आता है फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, वहाँ पे भी एसेट मैंने बोला था इंडिविजुअली अलग अलग लिखनी होती हैं। बिल्डिंग 90,000। और बलराज से क्या खरीदा इसका, डेटर। और क्या खरीदा, स्टॉक। और क्या खरीदा, कैश। मैं पूरा बिजनेस ही खरीद लिया। एक लाइन छोड़ दीजिएगा बच्चों, एक लाइन छोड़ दीजिएगा, इसके नीचे एक लाइन छोड़ दीजिएगा। 2, हमने बलराज को कितना पेमेंट करना है, विकास लिमिटेड, कितना, 2.5 लाख। और लाइबिलिटी कितना टेक ओवर कर लिया बच्चों हमने, 20,000 रुपये। कोई डाउट यहाँ तक? अब मुझे ये सिंपली बात बताइए, डेबिट वाली ज़्यादा बड़ी वैल्यू है या क्रेडिट वाली? डेबिट वाली। कर लिया आपने। तो कितना बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, 10,000 रुपये क्रेडिट में। अब बच्चों ये देखिए कि मैंने ना इसके अंदर एक लाइन छुड़वाई थी। अगर डेबिट में कम बैलेंस आ रहा होता तो यहाँ पे आप गुडविल लिख देते। अगर क्रेडिट में कम बैलेंस आ रहा है तो आप इसको कैसे लिख देंगे, टू कैपिटल रिजर्व। तो ये लाइन ना ऊपर की तरफ छोड़ के बड़े ही स्मार्ट तरीके से आपने 10,000 रुपये ये बैलेंसिंग फिगर निकाल दिया। अगर ये बैलेंसिंग फिगर ऊपर की तरफ ले जाता तो गुडविल लिख देते। आया समझ में ये चीज? क्लियर है यहां तक? अब दूसरा एंट्री क्या है बच्चों, विकास को पेमेंट करना है हमें। बलराज कह रहे मुझे मेरा पैसा दो, 2.5 लाख रुपए। तो हमने इनको क्या बोला, क्या चाहिए तेरे को? कह रहे एक तो मुझे बैंक ड्राफ्ट चाहिए। बच्चों बैंक ड्राफ्ट जो होता है ना, इट इज इक्विवेलेंट टू बैंक। बेसिकली आपको चेक समझ में आता है, चेक क्या होता है, उसके ही बराबर का एक होता है बैंक ड्राफ्ट। ये ज़्यादा सिक्योर होता है, इसमें बाउंस होने के चांसेस 0 होते हैं। बैंक ड्राफ्ट के अंदर क्या होता है, बैंक के पास जाते हैं, एक स्पेशल ऑर्डर देते हैं लिख के भर के कि मुझे इस बंदे को एक ड्राफ्ट बनवाना है। तो ये ज़्यादा सिक्योर होता है चेक से भी ज़्यादा। तो जब भी बैंक ड्राफ्ट लिखा हो, नथिंग न्यू, इट इज़ इक्विवेलेंट टू बैंक। तो बैंक ड्राफ्ट मतलब बलराज को मैंने कितना पैसा पकड़ा है बच्चों, 30,000 रुपये। मैंने बोला ये लो पकड़ो। अब क्या यहाँ पे शेयर प्रीमियम पे इशू हो रहे हैं? प्रीमियम पे इशू हो रहे हैं? नहीं, 10 रुपये का 10 रुपये पे इशू हो रहा है। तो यहाँ पे आ जाएगा सीधा 2,20,000। अगर नंबर ऑफ शेयर निकालने होते तो कैसे करते, 2,20,000 डिवाइडेड बाय 10। तो 1 मार्कर में बाई चांस पता लगे क्वेश्चन आ जाए कॉमन और बोल दे ये बताओ परचेज कंसिडरेशन कितना है, 2.5 लाख, नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, 22,000 एंड सो ऑन। कोई डाउट्स बच्चों इसके अंदर? आइए आगे बढ़े, करो फास्ट। आज का भी आपका थोड़ा लेक्चर हल्का ही है। आज हम थोड़ा सा लास्ट में मैं करवाता हूँ एक टॉपिक बढ़िया। नेक्स्ट, इलस्ट्रेशन नंबर 33। जनरल ट्रेडर्स लिमिटेड परचेज अ रनिंग बिजनेस ऑफ पवन रिटेल। पवन क्या है बच्चों, वेंडर, और जनरल ट्रेडर्स परचेजर, फॉर 6 लाख रुपए। ये 6 लाख क्या है, पीसी।
पेबल 10% बाय चेक एंड द बैलेंस बाय इशू ऑफ फुली पेड अप इक्विटी शेयर, ऐसा 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 ऐसा, बाद में देखेंगे। एसेट और लाइबिलिटी ऐसे ऐसे बच्चों टेक ओवर करिए। अब ध्यान से, बुक वैल्यू रेलेवेंट है या एग्रीड वैल्यू? ये बेकार है। जब आप नेगोशिएशंस करने बैठते हैं तो बुक वैल्यू रेलेवेंस नहीं रखता, एग्रीड वैल्यू। जैसे बिल्डिंग है, किताबों में तो बच्चों कौन सा प्रिंसिपल लगता है? कॉस्ट प्रिंसिपल। मेरी किताबों में दिख रही है कि मैंने बिल्डिंग 2 लाख की खरीदी है, आज उसकी प्राइम लोकेशन हो गई 10 करोड़ की है, तो 2 लाख की थोड़ी ना दूंगा। सही बात है बलराज? तो यहाँ पे बच्चों एग्रीड वैल्यू रेलेवेंस रखती है, ना कि बुक वैल्यू। ये बात समझ में आया? आइए मेरे साथ साथ चलेंगे बच्चों ये वाले क्वेश्चन में। पहला एंट्री, सारे एसेट्स को डेबिट करिए, बिल्डिंग, प्लांट, स्टॉक, रिसीवेबल्स। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी डेबिट, स्टॉक डेबिट, रिसीवेबल डेबिट। करो साथ साथ में। अब एक लाइन छोड़िएगा बच्चों, फिर क्या लिखेंगे हम? पवन रिटेल लिमिटेड, पवन भाई साहब। फिर क्या लिखेंगे बच्चों? क्रेडिटर, ऊपर नीचे भी कर सकते हो, दैट इज पेबल्स। एक एक करके वैल्यूज पुट करा हमने, 2,60,000, 1,00,000, 2,00,000, 1,00,000। और 80,000 पेबल्स में आ गया। पवन रिटेल कितना हो गया बच्चों? 6 लाख। बलराज कह रहे हैं मुझे तो 6 लाख चाहिए। बताइए, बैलेंसिंग फिगर डेबिट में जा रहा है क्रेडिट में? डेबिट में। तो कितना गुडविल लिख देंगे? गुडविल डेबिट कितना है? इतना गुडविल। सेकेंड एंट्री क्या होगा बच्चों इसका? पवन रिटेल लिमिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम टू बैंक। तो इसको कितना पैसा चाहिए बलराज को? 6 लाख रुपए। बलराज कह रहे मुझे 6 लाख रुपए दो, मुझे नहीं पता। अब 6 लाख में से कितना बैंक से जाएगा? 10%, दैट इज 60,000 रुपए। और नंबर ऑफ शेयर्स निकालने पड़ेंगे बच्चों। यहाँ पे कितना लिखूं? 5,40,000। अच्छा, सबको समझ में आया 540 क्यों लिखा? शायद समझ में आ रहा है 540 क्यों लिखा, क्योंकि 6 लाख में से 60,000 तो दे दिया ना कैश बच्चे को, तो 5,40,000 ही बचा ना देने वाला। और एक शेयर का वैल्यू कितना है बच्चों यहाँ पे? 100 प्लस 20%, दैट इज 120 रुपए। तो कितने नंबर ऑफ शेयर्स हो गए? 4,500। तो 4,500 इंटू 100, 4,50,000, और 4,500 इंटू 20, 90,000। क्या ये गया दिमाग में? फटाफट से कॉपी मारो बच्चों, जल्दी, शाबाश। खत्म है आज तो बस। इतना आ गया आपको? आज बैठ के करके जाएंगे क्वेश्चन फिर। गुड। आज सभी को रुकवाते हैं। आज चलो इधर, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब देखते कितना समझ में आता है। इलस्ट्रेशन नंबर 34, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ गोपाल लिमिटेड। परचेस्ड फर्नीचर फॉर 2.5 लाख फ्रॉम मेजर्स दिस। द पेमेंट टू मेजर दिस वॉज मेड बाय इशूइंग इक्विटी शेयर 10 रुपये। अच्छा, कोई नहीं, यहां से देख के बताइए। परचेस्ड फर्नीचर 2.5 लाख फ्रॉम दिस, तो ये कौन हो गया बच्चों? वेंडर। 10 रुपये प्लस 25% यानी कि 12.5 रुपये का शेयर। तो मैं ऐसे करता हूँ, केसेस में डिवाइड कर देता हूँ आपके। हमने टोटल कितने केस किए हैं? 3 के भी 2 पार्ट्स हैं, ठीक है ना, ए बी। इसको 4 ही कर देते।
मतलब 4 केस है, पहला आपने एसेट खरीदा, दूसरा आपने बिजनेस खरीदा, तीसरा आपने इनकॉर्पोरेट किया, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस प्रमोटर के, फिर चौथा आपका अंडर राइटर। तो मुझे बताइए इसमें से कौन सा केस है, कौन सा केस है, क्या खरीद रहे हो आप, एसेट। तो इसके अंदर सिंपल सी एंट्री है बच्चों, रिकॉल करिए, एसेट टू वेंडर, वेंडर टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, दिमाग में रन हो रहा है। नेक्स्ट, परचेज द रनिंग बिजनेस ऑफ अमन लिमिटेड, बच्चों कौन सा केस है, 2, फॉर अ सम ऑफ 15 लाख, ये क्या है, पीसी। द पेमेंट ऑफ 12 लाख वॉज मेड बाय फुल इक्विटी शेयर्स एंड द बैलेंस बाय बैंक ड्राफ्ट, नथिंग न्यू। एसेट्स एंड लायबिलिटी ऐसे, तो एसेट क्या हो जाएंगे बच्चों, एंट्री एसेट टू वेंडर टू लायबिलिटी, अगर नीचे आ रहा है बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट में तो कैपिटल रिजर्व, ऊपर आ रहा है तो गुडविल। फिर सेकंड एंट्री क्या रहेगा, वेंडर टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम टू बैंक। सिंपल, ये अभी आपको आफ्टर क्लास रुक के करना है, आपकी बुक में नहीं है कोई बात नहीं, मैं इसका फोटो खींच के डाल दूंगा ग्रुप में। इलस्ट्रेशन नंबर 35, के लिमिटेड टुक ओवर द एसेट्स ऑफ 15 लाख एंड लाइबिलिटीज ऑफ 5 लाख ऑफ पी लिमिटेड, पी क्या हो गया, वेंडर। क्वेश्चन कौन सा है बच्चों, 1 2 3 4, सेकेंड, क्योंकि यहां पे एसेट और लाइबिलिटी टेक ओवर कर रहे हैं। फॉर अ परचेज कंसिडरेशन ऑफ इतना, तो बच्चों पीसी हो गई हमारी इतनी, 25,500 पर पेड बाय इशूइंग प्रॉमिसरी नोट इन फेवर ऑफ पी लिमिटेड। बच्चों प्रॉमिसरी नोट को अंडरलाइन कर लीजिए, थोड़ा सा नया आया है, इसको नाम इन्होंने क्या दे रखा है, यस बिल्कुल करेक्ट है, इसे हम बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब मुझे ये बात बताइए, मैंने बलराज को बोला कि मैं आपको ना एक बिल बना के दे देता हूं, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो एसेट है या लाइबिलिटी है, मैंने बलराज को देना है पैसा, लाइबिलिटी, तो उसको मेरी किताबों में बोलेंगे बच्चों बिल्स पेएबल। बलराज उसको वैसे बिल्स रिसीवेबल बुलाएगा, बट मुझे उसकी किताबें थोड़ी ना बनानी है, मेरे को तो अपनी बनानी है। तो इसको अंडरलाइन कर लीजिए, छोटा सा पार्ट नया आया है, प्रॉमिसरी नोट का मतलब बिल्स पेएबल, पेएबल आफ्टर 2 months, नथिंग रेलेवेंट, एंड द बैलेंस वॉज पेड बाय इक्विटी शेयर, 100 रुपये 25%। तो सिंपल एंट्री बच्चों, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर टू लायबिलिटी, बैलेंसिंग फिगर गुडविल आएगा या कैपिटल रिजर्व, फर्स्ट एंट्री डन, फर्स्ट एंट्री डन। सेकेंड एंट्री, वेंडर को हमने रिवर्स किया, नया पार्ट सिर्फ इतना है, सिर्फ इतना कि बिल्स पेबल हमने ये रखना है, बाकी बैलेंस को हमने शेयर्स इशू कर देंगे, सिंपल, कोई डाउट्स। नेक्स्ट, इलस्ट्रेशन 36, इधर प्लीज। पेट्रोमैक्स लिमिटेड इशूड 2500 शेयर 10 रुपए क्रेडिटेड फुली टू प्रमोटर फॉर सर्विसेज रेंटेड फॉर इनकॉर्पोरेशन। बताओ 1 2 3 4, प्रमोटर को कौन सा, थर्ड वाला। एंट्री क्या थी बच्चों, एक्सपेंस, सिंपल भाषा में एक्सपेंस टू प्रमोटर, प्रमोटर टू शेयर कैपिटल, या एक ही एंट्री के अंदर एक्सपेंस टू शेयर कैपिटल। बट मैं आपको क्या रिकमेंड करूंगा, लॉन्ग कट से जाइए, ज्यादा बढ़िया रहेगा। आगे लिखा है ऑल्सो डिसाइडेड टू इशू 2000 शेयर्स 10 रुपीज ईच क्रेडिटेड टू अंडर राइटर्स, कौन सा केस, 4। पेपर में ये ना के बराबर है आई चांस, बट बाय बहुत बारी बच्चे छोड़ के जा रहे होते हैं, तो एग्जामिनर आपका हाफ ईयरली में या यूटी में डाल सकता है, बट फाइनल एग्जाम के हिसाब से मेरे हिसाब से आने के नो चांस है, बट आपको पता होना चाहिए। तो एंट्री अंडर राइटर एक्सपेंस टू अंडर राइटर टू शेयर कैपिटल, सिंपल। आइए अगला कॉन्सेप्ट बच्चों स्टार्ट करें। ऑनलाइन वाले बच्चों क्लियर है यहां तक हम, यस आओ बच्चों आओ। फोर फीचर, फोर फीचर है तो इम्पोर्टेंट वैसे ना, बुक दिखाइएगा मुझे फिर, कोई बात नहीं, ग्लूकोज मंगवा देंगे पी लेंगे।
हमने अनसॉल्व में कौन कौन से क्वेश्चन किए थे क्लास में? ट्वेंटी 26 कर लिया था। एक मिनट रुक जाइए। इलस्ट्रेशन 31 से लेके 35 मेजर इलस्ट्रेशन तो मैं करवा चुका हूँ। ये एक बारी चेक करना है कि कौन कौन सा रह गया। इसके अलावा अनसॉल्व क्वेश्चंस करने हैं आपने, जो मेरे को चेक करने हैं आज मेन। ओवर सब्सक्रिप्शन की मुझे बताइए अनसॉल्व कौन कौन से किए थे हमने। ओवर सब्सक्रिप्शन मेन है, हमने किए थे एक दो। नहीं याद है क्या? कोई नहीं, मैं बता देता हूँ। ये रहा 25 एंड 26 किया था। तो आप मुझे अनसॉल्व के अंदर 24, 32, 35, 34 ऐसे कर लीजिए, 34 एंड 35। मैं यहाँ पे इलस्ट्रेशन 31 से लेके 35 तक लिखा है, बट इसके अंदर मेजर हो गया है। ये चंक इजी है। मेन आपका चेकिंग होगा यहाँ पे कि आपको कितना पिकअप हो रहा है। ये ओवर सब्सक्रिप्शन का एक क्वेश्चन दिया है, एक अंडर सब्सक्रिप्शन का है, और दो कॉल्स इन अरियर कॉल्स इन एडवांस के क्वेश्चन। समझ रहे हैं? तो आज का जो कॉन्सेप्ट है ना अदर देन कैश वाला, इसके मैं कोई क्वेश्चन बैक एंड के नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि वो इजी कॉन्सेप्ट है। जो मेन आपकी अगली क्लास है जैसे दैट इज 4 फीचर, नेक्स्ट वीक के लेक्चर बिल्कुल मत मिस करिएगा, ब्लंडर हो जाएगा। 4 फीचर इस चैप्टर का लास्ट सेगमेंट है। उसके बाद आपके कॉम्प्रिहेंसिव ही चलेंगे क्वेश्चंस। मतलब मेरा टारगेट ये है कि नेक्स्ट वीक के अंदर जाके आपका कॉन्सेप्चुअली सारी चीज़ें क्लियर कंप्लीट हो जाए, फिर बैक टू बैक बस कॉम्प्रिहेंसिव का एक हफ्ता और लेंगे, या डिपेंडिंग अपॉन क्या सिचुएशन है, फिर फिनिश करेंगे इशू ऑफ शेयर्स। क्या है, समझ में आ रही है बात? हाँ जी, कोई बात नहीं। डिवेंचर अगर हो रहा नहीं हो रहा वो अलग चीज़ है, बट जो चीज़ हम कर रहे हैं वो ढंग से होगी। समझ में आती है बात? तो फटाफट से बच्चों ये लिख लीजिए, नोट कर लीजिए कि क्या क्या करना है।